तुगलक वंश। तुगलक वंश तुर्की मूल का था और परिवार का धर्म मुस्लिम था। वर्ष 1321 में गाजी तुगलक ने सिंहासन पर कब्जा किया और उसे गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि दी गई। तुगलक काफी समय तक अपने शासन को कायम रखने में सक्षम थे क्योंकि उनके पास तुर्क, अफगान और दक्षिण एशिया के मुस्लिम योद्धा जैसे मजबूत सहयोगी थे। गयासुद्दीन तुगलक वह था जिसने भारत में तुगलक वंश की स्थापना की थी। तुगलक राजवंश को यातना, क्रूरता और विद्रोह के साथ शासन के लिए याद किया जाता था, जिसके परिणामस्वरूप 1335 ईस्वी के बाद राजवंश की क्षेत्रीय पहुंच का तेजी से विघटन हुआ। 1330 से 1335 के बीच मोहम्मद बिन तुगलक के नेतृत्व में सैन्य अभियान के दौरान राजवंश अपने शिखर पर पहुंच गया था। ये सभी सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए सामान्य ज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तुगलक वंश के शासक। घियासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक था। तुगलक की नीति मंगोलों के विरुद्ध कठोर थी। उसने इल्खान ओल्जेतु के दूतों को मार डाला था और मंगोल कैदियों को कठोर दंड दिया था। उसने तुगलकाबाद किले का निर्माण भी शुरू किया। तुगलक वंश। शासक शासनकाल। गयासुद्दीन तुगलक 1320 to 24 AD। मोहम्मद तुगलक 1324 to 51 AD। फिरोज शाह तुगलक 1351 to 88 AD। मोहम्मद खान 1388 AD। गयासुद्दीन तुगलक शाह 1388 AD। अबू बकर 1389 to 90 AD। नसीरुद्दीन मोहम्मद 1390 to 94 AD। हुमायूं 1394 to 95 AD। नसीरुद्दीन महमूद 1395 to 1412 AD। गयासुद्दीन तुगलक 1320 to 24 E। खिलजी वंश के अंतिम शासक गजनी मलिक खुसरू खान ने गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की। खिलजी वंश के अंतिम राजा खुसरू खान को गजनी मलिक ने मार दिया था और गजनी मलिक ने गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि प्राप्त थी। एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई और उनके बाद सोंजुना उलुग खान ने मोहम्मद बिन तुगलक उपाधि के साथ इसे आगे बढ़ाया। अलाउद्दीन के खाद्य कानूनों को फिर से लागू किया। अपने प्रयास से दूर के प्रांतों के विद्रोह को दबा दिया और शांति और व्यवस्था कायम की। पोस्टल सिस्टम को बेहतर बनाया। कृषि को प्रोत्साहित किया। 1323 में उसने वारंगल के शासक को पराजित किया और उसके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। बंगाल में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। घियासुद्दीन ने इस तरह के मौके का लाभ उठाया और बंगाल पर आक्रमण किया। उसने विद्रोहियों का दमन किया और इस तरह बंगाल भी उसके साम्राज्य का एक हिस्सा बन गया। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 to 1351 AD। मोहम्मद बिन तुगलक को एक ऐसे शासक के रूप में याद किया जाता है जिसने कई साहसिक प्रयोग किए और कृषि में गहरी दिलचस्पी दिखाई। उसने धर्म और दर्शन में गहराई से पढ़ा गया और वह आलोचनात्मक और खुले दिमाग का था। दर्शन, खगोल विज्ञान, तर्क और गणित में उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने केवल मुस्लिम मनीषियों के साथ ही नहीं बल्कि जूनाप्रभा सूरी जैसे हिंदू योगियों और जैन संतों के साथ बातचीत की। दोआब में कराधान। सुल्तान ने गंगा और जमुना के बीच दोआब में एक गलत सलाह वाला वित्तीय प्रयोग किया। उन्होंने न केवल कराधान की दर को बढ़ाया बल्कि उसे पुनर्जीवित किया और कुछ अतिरिक्त अबवाब या उपकर भी लगाए। यद्यपि अलाउद्दीन के समय में राज्य का हिस्सा आधा रह गया था, लेकिन यह मनमाने ढंग से तय किया गया था न कि वास्तविक उपज के आधार पर। राजधानी का परिवर्तन 1327। ऐसा प्रतीत होता है कि सुल्तान देवगिर को दूसरी राजधानी बनाना चाहता था ताकि वह दक्षिण भारत को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। देवगिर को दौलताबाद नाम दिया गया था। हालांकि कुछ वर्षों के बाद मोहम्मद तुगलक ने बड़े पैमाने पर दौलताबाद को छोड़ने का फैसला किया क्योंकि उसने जल्द ही पाया कि जैसे वह दक्षिण भारत को दिल्ली से नियंत्रित नहीं कर सकता था, वह दौलताबाद से उत्तर को नियंत्रित नहीं कर सकता है। टोकन मुद्रा 1330 लागू किया। मोहम्मद तुगलक ने कांस्य के सिक्कों बनाने का फैसला किया जिनका चांदी के सिक्कों के समान मूल्य था। मोहम्मद तुगलक सफल हो सकता था यदि वह नए सिक्कों को बनाने से लोगों को रोक सकता था। वह ऐसा करने में सक्षम नहीं हुआ और इसलिए नए सिक्कों को बाजारों में बहुत अधिक अवमूल्यन हुआ। दौलताबाद, जिसे पहले देवगिरी के नाम से जाना जाता है, से राजधानी का स्थानांतरण। सोने और चांदी के सिक्कों को बदलने के लिए तांबे के टोकन मुद्रा को लाया। कुराजल इस क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में आधुनिक कुल्लू के रूप में पहचान देने में असफल अभियान। कुराजल क्षेत्र, जिसे आधुनिक समय हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के कुल्लू के रूप में जाना जाता है, तक राज्य विस्तार का व्यापक प्रयास। खुरासान और इराक पर विजय पाने की निरर्थक योजना। दीवान ए कोही का निर्माण।
दीनार एक सोने का सिक्का और अदल एक चांदी का सिक्का की स्वतंत्रता। जहांपनाह शहर की स्थापना। चीनी शासक तोगन तिमुर के एक दूत का आगमन 1341। मोरक्को के प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता ने इनके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। फिरोज शाह तुगलक 1351 to 1388 ई। वह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। उनकी मृत्यु के बाद रईसों और अदालत के धर्मशास्त्रियों ने फिरोज शाह को अगला सुल्तान चुना। दीवान एक हैरात गरीबों और जरूरतमंद लोगों के लिए विभाग और दीवान एल बुंदगान गुलामों का विभाग की स्थापना। इकतारी व्यवस्था को वंशानुगत बनाना। निम्नलिखित स्थान से सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण। यमुना से हिसार शहर तक, सतलज से घग्गर तक, घग्गर से फिरोजाबाद तक, हरियाणा में मांडवी और सिरमौर हिल्स से लेकर हांसी तक। 4 नए शहर फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार की स्थापना। उसने कुतुब मीनार के 2 मंजिल का पुनर्निर्माण किया जो 1368 ईस्वी में बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गए थे। फिरोज शाह तुगलक के बाद। फिरोज शाह की मृत्यु के बाद तुगलक वंश ज्यादा समय तक नहीं रह सका। मालवा, गुजरात और शिरकी, जौनपुर राज्य सल्तनत से अलग हो गए। तैमूर वंश 1398 to 99। तैमूर, जो तुर्की था, ने 1398 में तुगलक वंश के अंतिम शासक मोहम्मद शाह तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। उसकी सेना ने बेरहमी से दिल्ली को लूट लिया। तैमूर मध्य एशिया में लौट आया, जिसने पंजाब पर शासन करने के लिए एक नामांकित व्यक्ति को छोड़ दिया जिसने तुगलक वंश को समाप्त कर दिया।